नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में व्यापारी सेवा संघ द्वारा कमिश्नर को हटाए जाने पर खुशी जाहिर की। ढोल के साथ मिठाई भी बांटी। आपको बता दें कि व्यापारियों में लगातार पुल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। वहीं व्यापारियों ने नारा लगाया था कि कमिश्नर हटाओ, व्यापार बचाओ। इस संबंध में व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था और मंगलवार देर शाम खबर आते ही व्यापारियों में उत्साह की लहर उठी। व्यापारियों ने निर्णय लिया कि सभी एकजुट होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सभी व्यापारीगण मिठाई वितरित करेंगे। इस दौरान नदीम शमसी, दीपक अग्रवाल, राहुल ठाकुर, प्रिंस सोडी, भूपेंद्र सिंह, लोकेश कालराज, संजय आनंद, गुरचरण सिंह, अमरजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, राकेश कुमार, अनिल कुमार, सर्वेश गिन्नी आदि व्यापारी उपस्थित रहे। हमारे कई समय से व्यापारियों के मन में एक बात कि कोढ़ापुरी से लेकर कुतुबखाने तक और कोढ़ापुरी से लेकर कोतवाली तक जो पुल बनना था, उस पुल का विरोध हमारे सभी व्यापारी नेता और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि बरेली के अंदर हैं, हम सबसे बात कर चुके हैं। सब लोग सहमत थे, लेकिन माननीय कमिश्नर साहब को पता नहीं क्या था कि वो जो हैं इस बात पर राजी नहीं थे। इतने उपरांत उतने प्रदर्शन के बाद भी हम संतोष कुमार गंगवार जो माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, उनसे मिले। माननीय राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा, उनसे मिले। उनके मिलने के उपरांत भी कमिश्नर साहब ने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए जो उसका परिचय दिया, उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका आज जो स्थानांतरण किया, उस पर व्यापारी बड़े प्रसन्न हैं और खुश हैं। और इस प्रसन्नता की वजह से आज ये सारा रूप व्यापारियों का जो आपने दिखाया, ढोल बजाकर और लोगों को मिठाई खिलाकर, सारे व्यापारी इस बात पे बहुत खुश हैं और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री वादी को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कमिश्नर का जो स्थानांतरण किया, उससे सारे व्यापारी खुश हैं। और बरेली के व्यापारी वैसे भी सारे भाजपा समर्थित व्यापारी हैं। मैं स्वयं भी भाजपा समर्थित व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया, ये बड़ा सराहनीय काम किया, जिससे यहाँ के व्यापारी खुश हैं। हम व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लगातार व्यापारी सेवा संघ लगातार 1.5 साल से पुल का विरोध कर रहा है। सारे व्यापारी परेशान हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा अगर पुल बनेगा तब। इसलिए आज जब हम लोग जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, हमने ज्ञापन दिया है, तो सबका कहना ये था कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंडरपास के लिए हम लोगों ने कहा, तो अंडरपास के लिए कहा गया कि टीम बुलाई जाएगी अंडरपास के लिए और उनसे सर्वे कराया जाएगा। लेकिन हमारे कमिश्नर साहब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लगातार पुल बनाने की बात कर रहे थे। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजा यहाँ, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया कि इनको यहाँ से बरेली से हटाया जाए। आज व्यापारी सब खुश हैं क्योंकि हमारे बरेली से कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए सारे लोग व्यापारी लोग खुश हैं, इसलिए जश्न मनाया गया आज। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी। नगर निगम में पिछले 7 दिन से सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है। उनकी मांग है कि जिन लोगों को देहात क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया है, उनको तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही कई और समस्याओं को लेकर नगर निगम में धरना जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता ने बताया। वहीं धरने पर बैठी महिला कर्मचारी ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा, मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार समदर्शी है। कितने दिन हो गए आपको धरने में बैठे हुए? आज हमें 7वां दिन है यहाँ बैठे हुए। आपकी परेशानी का कोई हल निकला? क्या डिमांड है आपकी और कोई अधिकारी सुनने को तैयार है? किसने आपसे बात करी अभी तक 7 दिन में? हमसे 7 दिन में कोई भी अभी तक वार्ता करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी दुखती रख पे हम लोगों ने हाथ डाल दिया है। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी 15 मांगे हैं, जिसमें से सबसे पहली मांग ये है कि हमारी महिला कर्मचारियों की 8:30 बजे की ड्यूटी है, वो लागू की जाए। वो 6 बजे बुलाते हैं। दूसरा, इन्हें 20-20 किलोमीटर से दूर भेजा जा रहा है, उन्हें ट्रांसफ़र ना किया जाए। तीसरी मांग ये है कि इनकी ना तो वर्दी दी जा रही है, ना झाड़ू दी जा रही है, ना पल्ले दिया जा रहा है, उनको तत्काल लागू किया जाए। प्लस जो मेन मकसद है हमारा, जो ठेके पे कर्मचारी ठेकेदार द्वारा लगा रहा है, जो पर कर्मचारी 6,000 रुपये के काट के उन कर्मचारियों का हक मार रहा है, वो ठेकेदार द्वारा उनको पूरी तनख्वाह दी जाए जो गवर्नमेंट से जो निर्धारित है।
क्या नाम है आपका? जी, वेद प्रकाश वाल्मीकि। आप कुछ दिन पहले आपको नगर आयुक्त जी ने मिलने बुलाया था, वहाँ से क्या हल निकला आपका? नगर आयुक्त साहब ने अभी तक कोई वार्ता करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा और ना ही नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने सफाई कर्मचारी से बात करने की कोशिश की। वो उनकी ये अधर्मिता ये पूरे नगर निगम में इस समय लागू है और वो चाहते हैं कि किसी भी कारण से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाए और वो बराबर इस तरह सफाई कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। एक निजीकरण के खिलाफ सफाई कर्मचारी लड़ रहा है और यही सफाई कर्मचारी हमेशा राष्ट्र और प्रदेश के काम में आता है, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था तब भी नगर निगम का सफाई कर्मचारी सबसे आगे था इस देश की महामारी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसी सफाई कर्मचारी की प्रताड़ना की जा रही है, उसकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये नगर निगम का हठधर्मिता है। हमारे पीछे नगर निगम में महिला भी शामिल है धरने में। आइए जानते हैं उनसे कि महिलाओं का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा है। क्या मांगे आपके अधिकारियों से और क्या सुनवाई हुई है अभी तक 7 दिन में? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई ना। हमारे क्या कहते हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि दूर जाओ, गांव में काम करो जाके, और जो कर्मचारी यहाँ लगाए हैं ठेकेदारी पे उनको 4-4 रुपये सैलरी दे रहे हैं, बाकी ऊपर से तनख्वाह नहीं आई है भाई। यही सब है। और ना हमें झाड़ू देते टाइम पे, ना वर्दी देते हैं और दिन रात हमसे काम कराते रहते हैं भाई। यही परेशानी है। क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है आपका? सुशीला। आपका बेटा परेशानी का कोई हल नहीं लेगा। अगर आपके परेशानी का हल नहीं निकला, अगला कदम आपका क्या है इसके बाद? अगर यहाँ से कोई सुनवाई आपके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, इसके आगे आप क्या सोच रहे हो? क्या हड़ताल रहेगी? क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम राकेश शिवन। आपको अभी ट्रांसफर भी किया गया था, उसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं, हुई? अभी आपने तक अधिकारी से जाके बोला, क्या बात छूटी? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। कम से कम 12-13 बार मेरा 1.5-2 साल में स्थानांतरण कर दिया गया बगैर किसी गलती के। और हम लोग 7 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, मगर अभी तक कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और मेरी मांग है कि उसको जल्दी जल्दी निरस्त करके मुझे वहीं पर वापस तैनात किया जाए। आपकी कोई मांग नहीं मान जाएगा, 7 दिन हो चुके हैं। अगर यहाँ पे भी आपकी मांग नहीं मान जाएगी, इसका अगला कदम आपको क्या है? तो ये तो हमारे माननीय महामंत्री जी और आपका अगला कदम क्या है? यहाँ पे आपकी मांगे पूरी देखिए, अगली बात जो है, जब हमारे यहाँ शासन प्रशासन सुन नहीं दिया है, हम तो माननीय मंडल आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब को भी लेटर भेज चुके हैं, डीएम साहब को भी, सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा जो हमारा आखिरी कदम होगा वो होगा माननीय उच्चतम न्यायालय। इन सारे अधिकारियों को वहीं हम तलब कराएंगे, हम रिट डालेंगे और बहुत जल्दी उसकी तैयारी हम कर चुके हैं। किला नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। बरेली किला नदी में आज सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर इज्जत नगर और जिला पुलिस दोनों मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक दोनों थानों की पुलिस सीमा विवाद को लेकर उलझी रही, जिसके बाद इज्जत नगर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी कोशिश के बाद भी शव की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि शव करीब 1 से 2 दिन पुराना है, जो पानी में रहने की वजह से फूल गया। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में किला नदी के पास एक डूबे हुए व्यक्ति का शव दिखाई पड़ा। तत्काल उसको नदी से निकलवा करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया है और शव की पहचान कराई जा रही है। साथ ही साथ अन्य समस्त विधिक कार्रवाई भी पूरी कराई जा रही है। बरेली कॉलेज को राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को कर्मचारियों ने भेजा मुख्यमंत्री को फिर ज्ञापन। 20 मार्च से आमरण अनशन करने की दी चेतावनी। आज बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भेजने के लिए उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रकाश जी से मुलाकात की। जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कर्मचारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी श्री डॉक्टर राजेश प्रकाश जी के दफ्तर पहुंचे। कर्मचारियों ने जब बताया कि हमारे राज्य विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आंदोलन भी है, वो बोले एक शहर में 2 कैसे होंगे राज्य विश्वविद्यालय। तब कर्मचारियों ने बताया कि सन 2013 में भी प्रस्ताव भेजा गया था, तो वह चौंके और कहा कि मैं प्रस्ताव कॉलेज से मांगूंगा। इधर कर्मचारियों ने कहा कि हम 20 तारीख को आमरण अनशन शुरू करेंगे। सचिव हरीश मौर्य ने कहा हमारी लड़ाई बहुत ही जायज है। डॉक्टर राजेश प्रकाश सर, आज इस आंदोलन वाले बरेली कॉलेज सब क्यों आए थे? क्या ज्ञापन लेके आए थे? ये प्रस्ताव लेके आए हैं, ये अस्थायी कर्मचारी हैं जो कि बरेली कॉलेज को राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के संदर्भ में है। दूसरा जो अस्थायी कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं वो जो है विनियमितीकरण की भी मांग है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया हुआ है और ये मेरे अभी संज्ञान में आया हुआ है कि यहाँ पे पहले भी कोई विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव शासन को गया हुआ है, तो मैं उसको मांगता हूँ इनसे और उसके बाद में इसको प्रेषित करता हूँ। आज इनका 58 दिन आंदोलन का, लेकिन अभी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब ये हार खा के आज आपको आया, अब आगे क्या इनका निकलेगा फैसला? ये अभी उनसे हम बात करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है
जो गैप पीरियड्स होता है उसमें ये लोग आंदोलन करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी क्या, ये पहले तो इस पर विचार करते हैं, उसके बाद जो मांग इनकी जायज़ मांग होगी उस पर विचार किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। जितेंद्र मिश्रा। आज आपको बरेली कॉलेज आंदोलन में 58 दिन पूरे हो चुके हैं, आप आज किसके पास ज्ञापन देने आए थे और क्या लेके आए थे? हम लोग आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित और यहाँ पे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रकाश जी को सौंपने आए हैं और उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और उन्हें पूरी बात बताई है कि 58 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और साफ हमारे आंदोलन की जो पूरी रूपरेखा है वो हम लोग कोई छात्र की पढ़ाई बाधित नहीं कर रहे हैं, लंच टाइम में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और एक दिन हमने बरेली कॉलेज बंद भी कराया है जिसमें पूर्ण रूप से हमें समर्थन रहा है सभी छात्रों का, सभी शिक्षकों का और सभी लोगों का। और ये जो समर्थन है ये इस बात का संदेश देता है कि बरेली कॉलेज ये चाहता है कि हमको विश्वविद्यालय बनाया जाए और बरेली की जनता भी ये चाहती है कि इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए। ये संदेश हमें मिल रहा है जब हम कल हस्ताक्षर अभियान में बरेली कॉलेज के पश्चिमी गेट से काली मंदिर तक गए, तमाम लोगों से मेरी बात हुई, मेरे साथियों की बात हुई, अधिक से अधिक लोगों ने ये कहा कि ये तो वास्तव में विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए, इससे तो बहुत विकास होगा, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत लोगों से बात की, हर व्यक्ति ने ये कहा कि आपकी बहुत जायज़ मांग है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लायक बताइए हमें क्या करना है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी हर तरीके से हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, आप आंदोलन लड़िए और ये मांग तो बरेली के नेताओं को सुननी चाहिए और सरकार से पूरी करानी चाहिए। तो हमने तय भी किया है कि इसके लिए हमें कितनी भी बड़े स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन बरेली कॉलेज में रुकेगा नहीं, ना ये बैनर हटेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपने आंदोलन को तीखा करेंगे। जैसा हम कह रहे हैं कि 20 मार्च को हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और वो आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा चाहे हमारे प्राण पखेरु क्यों ना उड़ जाएं, लेकिन ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा जब तक हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। आखिर जनहित की मांगें हैं, जनता की इन मांगों के लिए सरकार को सुनना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए है? हमारे वोट से चुनी गई है, हम लोगों ने उनको चुना है, तो उनको हमारी मांगें और जो जनता के हित की मांगें हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहना चाहूँगा कि सर इन दोनों जायज़ मांगों को जल्द से जल्द सुनिए। आप 8 तारीख को बरेली में आ रहे हैं, मेरा निवेदन बरेली के जिलाधिकारी महोदय से भी है क्योंकि हमारा आंदोलन अनुशासित तरीके से है। हम नहीं चाहते 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हम वहां जाएं और वहां पे जाकर के हो हल्ला मचाएं। तो मेरा निवेदन है अगर जिलाधिकारी जी मेरी आवाज़ सुने तो हमारी आवाज़, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दें ताकि ये जनहित की मांग जो है जल्द से जल्द पूरी हो सके। हम उनको धन्यवाद बोलेंगे, बरेली की जिला प्रशासन को और बरेली के पुलिस प्रशासन को और अपने महाविद्यालय के प्रबंधन को और बरेली की जनता को, अगर ये दोनों मांगें पूरी हो जाती। राम भरोसे चल रहा है बरेली का ट्रैफिक। शहर में इन दिनों हर रोड पर जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं, वहीं जनता जाम की वजह से दर दर भटक रही है। मेन रोड बंद होने की वजह से लोग गली का सहारा ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से गलियों में भी जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक विभाग की बात करें, उन्होंने भी किनारा पकड़ लिया है और ट्रैफिक राम भरोसे चल रहा है। अकीदत और एहतराम के साथ पूरा हुआ उर्स तहसीनी। बिलग्राम से सरपरस्ती को आए सैयद सुहेल मियां साहब। सज्जादा नशीन मौलाना हजरत रजा नूरी ने की खास दुआ। कोविड गाइडलाइंस के बारे में स्टेज से बार बार हुआ ऐलान। बरेली नवीराय उस्ताद जमल हजरत अलामा तहसीन रजा खां मुहिद्दीन बरेलवी का 3 रोजा उर्स आज दोपहर 12:30 बजे कुल शरीफ के साथ मुकम्मल हो गया। इससे पहले सुबह 8 बजे सहदाना रेलवे ग्राउंड पर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, जिसकी सरपरस्ती बिलग्राम शरीफ की खानकाह के नायाब सज्जादा हजरत मौलाना सैयद सुहेल मियां बाहिदी ने फरमाई। आखिर में दरगाह के तहसीनी के सज्जादा नसीन हजरत मौलाना हसनान रजा खान नूरी ने दुआ की। कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर इस बार उर्स शरीफ ऐलान नहीं कराया गया था। साहिब सज्जादा मौलाना हसनान रजा खान नूरी ने अपील की थी कि जहां इंटरनेट फैसिलिटी हो वहां लोग उर्स में ऑनलाइन शिरकत दें। इसके अलावा खानकाह शरीफ और जलसागाह में कोविड की जरूरी गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। सहदाना रेलवे ग्राउंड पर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में भी बार बार ऐलान किया गया कि अकीदमंद एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। क्या प्रोग्राम आज हुआ था, क्या तकरीबात रहे? आज सदरुल उलमा के उर्स शरीफ का आखिरी दिन था।
जिसमें 12:30 बजे कुल शरीफ की नज़र पेश की गई। इसमें हमारे बिलग्राम शरीफ के सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाए थे और दीगर उलमा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। यहाँ से जो मैसेज दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि जो हमारे यहाँ माँ बहनों की शादियाँ हो रही हैं, बेटियों की शादियाँ जो की जा रही हैं, उनमें जो फजूल खर्ची की जाती है, उस फजूल खर्ची को रोकने के लिए यहाँ से मैसेज दिया गया है। हम सभी अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी फजूल खर्ची शादी ब्याह में की जा रही हैं उनको रोका जाए, जिससे कि गरीब बच्चियां जो हैं वो उनकी शादियों में परेशानी ना हो। ये हमारा 3 रोज़ा उर्स शरीफ था, जिसमें 12:30 बजे आज तीसरे दिन कुल शरीफ की रस्म अदा की गई, जो कि क्या दुआएं की गई ख़ास तौर से दुआएं जो हैं हमारे मुल्क के तरक्की के लिए की गई, कोरोना वायरस जो फैला हुआ उसके लिए की गई कि इसको ख़त्म हो, और साथ में अवाम के लिए भी दुआ की गई कि जो अवाम परेशान है उसकी परेशानियों को दूर हों।